मेरे बारे में तो सब बात करते हैं, पर मुझे आपसे बात करनी है। मैं कितना बोलूँगा, क्या बोलूँगा, ये आप ही ने तो तय किया था। लेकिन कब ये शोर आप लोगों के लिए चुभन बन गई, पता ही नहीं चला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लाउड स्पीकर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीबी। महाराष्ट्र में कई मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारा गया है, जिससे कई इलाके में सनसनी फैल गई है। इसको लेकर बैठक हुई। इस बैठक में मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर उठे विवाद पर केंद्रित रही। क्या है पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरे बारे में तो सब बात कर रहे हैं, पर मुझे आपसे बात करनी है। सुन रहे हैं ना? सुनेंगे क्यों नहीं? मैं सुनने सुनाने के लिए ही तो पैदा किया गया हूँ। मैं ही तो हूँ जिसने इशारों को आवाज दी, आवाज को असर, असर को ताकत, ताकत को कान, कान को बोल, बोल को शोर, शोर को चीख, चीख के बीच 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 में खामोशी। मैं आपके पैगाम और संदेश को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए ही तो आया था, पर मेरी आवाज उन्हीं कानों के लिए जहर बन जाएगी, सोचा ही नहीं था। मेरी आवाज कितने और किन किन कानों तक पहुंचेगी, ये मैंने नहीं, आप ही ने तो तय किया था। आप सबने ही तो ये फैसला किया था। मैं कहाँ रहूंगा, क्या बोलूंगा, कितनी ऊंचाई और निचाई पर रहूंगा, ये सब आप ही ने तो तय किया था। मेरी आवाज को शोर, कानों की चुभन आप ही ने तो बनाया है। लेकिन वाह रे मेरी किस्मत, आपकी चुभन के लिए जिम्मेदार भी मुझे ही ठहराया गया। मैं फकत एक मशीन ही हूं ना। आपकी मर्जी से मैं बोलता, हंसता, गाता, चीखता, चिल्लाता, शोर करता हूँ। आप सब ने जहां तहां मेरी आवाज कब शोर में बदल दिया, पता ही नहीं चला। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि हाल ही के दिनों में पुलिस मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को जबरन हटा रही है। उनका कहना है कि हाई कोर्ट ने ध्वनि स्तर के लिए 45 से 56 डेसिबल की सीमा तय की है, लेकिन पुलिस बिना किसी मापन या चेतावनी के स्पीकर उतारने की कार्रवाई कर रही है। संगठनों ने स्पष्ट किया कि यदि कोई मस्जिद नियमों का उल्लंघन करती है तो नोटिस या लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, मगर बगैर निरीक्षण के कार्रवाई गलत है। अबू आजमी ने लगाए गंभीर आरोप। अजीत पवार पर मुस्लिम समाज को भरोसा। जबरन हटाए जा रहे लाउड स्पीकर। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग। मुस्लिम नेता अब अजीत पवार के भरोसे। इस मसले को लेकर अबू आजमी ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सोमैया ने ही यह अभियान शुरू किया है। वे मुस्लिम बहुल इलाकों में खासकर गोवंडी में जाकर पुलिस पर दबाव बना रहे हैं। संगठनों का दावा है कि स्थानीय पुलिस सोमैया के दबाव में लाउड स्पीकर हटाने को मजबूर हो रही है। इसी वजह से मुस्लिम प्रतिनिधियों ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से सीधी बातचीत का निर्णय लिया है। लिहाजा लाउड स्पीकर विवाद यूपी से होते हुए महाराष्ट्र में भी ये आग धधकने लगी है। कहीं मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारा जा रहा है तो कहीं लाउड स्पीकर के नाम पर विवाद खड़ा हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये विवाद थमेगा कब? इस पर हमारी रहेगी पैनी नजर। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।